एवरीवन, आज की मूवी में हम देखेंगे लियांचू नामक योद्धा इस तरह से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रैगन द वर्ल्ड गॉबलर को मार गिराता है और दुनिया को शाप से मुक्त करता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए आते हैं वीडियो की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें जोई नाम की लड़की दिखाई देती है जो अपने कमरे में ड्रैगन हंटिंग का खेल खेल रही होती है। तभी वहाँ राजा अर्नोल्ड का सेवक गिल्डास आ जाता है और जोई से कहता है महाराज ने आपको डिनर के लिए बुलाया है। इतना कहकर सेवक राजा के पास चले जाता है जो कि अंधे होते हैं। गिल्डास राजा को अंदर ले जाते हुए कहता है कि महाराज हमारी राज्य की सेना अभी तक नहीं लौटी है। एक्चुअली राजा अर्नोल्ड ने अपनी राज्य की सबसे बेहतरीन सेनाओं को सबसे खतरनाक ड्रैगन द वर्ल्ड गॉबलर को मारने भेजा था, लेकिन कोई भी योद्धा अभी तक वापस नहीं लौटा होता है। बातें करते हुए दोनों डाइनिंग टेबल के पास पहुंच जाते हैं जहां जोई पहले से ही बैठी हुई होती है। राजा परेशान होकर गिल्डास से कहता है हमारा राज्य शापित हो चुका है, कोई यहाँ रहना नहीं चाहता। न जाने कब ये वर्ल्ड गॉबलर मारा जाएगा और कब यहाँ खुशहाली आएगी। एक्चुअली राजा और उसके राज्य की ऐसी बुरी हालत ड्रैगन गॉबलर ने की होती है और उस ड्रैगन की डर की वजह से कोई यहाँ रहना नहीं चाहता था। इसके बाद अर्नोल्ड अपनी इच्छा बताते हुए कहता है काश मेरा कोई भतीजा होता ताकि मैं उसे ड्रैगन हंटिंग के कुछ तरीके सिखा पाता। यह सुनकर जोई खुश हो जाती है और राजा से उसे ड्रैगन हंटिंग सिखाने को कहती है। तभी अर्नोल्ड कहता है यह छोटे बच्चों की बस की बात नहीं है। उसी वक्त घोड़ों की आवाज आती है। उसे सुनते ही जोई बाहर की ओर दौड़ाती है और देखती है महाराजा का एक सैनिक ग्रेमी उनकी ओर आ रहा होता है। उनके पास आते ही ग्रेमी जमीन पे गिरते हुए मर जाता है। राजा अर्नोल्ड को दिखाई न देने की वजह से अर्नोल्ड पूछते हैं कि क्या गॉबलर मारा गया, तो गिल्डास राजा से अफसोस के साथ कहता है ग्रेमी मारा गया है और अब बस उसकी राख ही बची है। इसी बीच जोई खड़ी होकर कहती है हमें किसी बहादुर और शक्तिशाली योद्धा की जरूरत है। तभी अर्नोल्ड जोई को डांटते हुए उसे कमरे में जाने को कहते हैं। जोई अपने कमरे में लौट आती है और अपने आप से निश्चय करती है कि हमें सिल्वर योद्धा गौथी को बुलाना ही होगा। इसीलिए जोई रस्सी के सहारे खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाती है। उसके बाद मूवी के मेन कैरेक्टर यानी लियांचू की एंट्री होती है जो मरमूले नाम के एक ड्रैगन से लड़ाई कर रहा होता है। एक्चुअली मरमूले ड्रैगन एक कीड़ा होता है जो वहाँ के स्थायी किसानों की फसल बर्बाद कर रहा होता है। तो लियांचू सोने के सिक्कों के बदले उस ड्रैगन से लड़ रहा होता है। वहीं खड़ा उसका दोस्त गुइज़ो उसका हौसला बढ़ा रहा होता है। क्योंकि वो कोई ड्रैगन हंटर नहीं होते हैं, इसीलिए वहाँ के किसान लियांचू के बेवकूफियों को देखकर हंसने लगते हैं। किसी तरह लियांचू अपने डॉगी के मदद से उस ड्रैगन को मार देते हैं। काम होने के बाद लियांचू का दोस्त गुइज़ो किसान से सोने के सिक्के मांगता है, लेकिन किसान उन्हें सिक्के देने की बजाय कहते हैं कि तुम कोई ड्रैगन हंटर नहीं हो बल्कि बेवकूफ दिख रहे हो। देखो तुम्हारे दोस्त ने उन खेतों की क्या हालत कर दी है। ऐसा कहकर किसान उन्हें मना कर देता है और उन्हें खेतों से बाहर जाने को कहते हैं। तभी उनकी बातें सुनकर लियांचू का डॉगी आ जाता है। अपने मुंह से आग निकालते हुए वो किसानों को डराकर भगा देता है। मूवी के अगले सीन में हमें लियांचू, गुइज़ो और उनका डॉगी कैंप फायर के सामने अपना अपना काम करते हुए दिखाई देते हैं। लियांचू अपने लड़ाई के दौरान फटे हुए कपड़े सिल रहा होता है। गुइज़ो आश्चर्य से लियांचू के सामने खड़ा हो जाता है। इसे देख लियांचू उससे पूछता है क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो गुइज़ो उससे कहता है भाई तुम कभी सीरियस क्यों नहीं होते, यूं ही बेकार में यहाँ वहाँ लड़ते रहते हो। डॉगी को देखो, तुम्हें इसकी तरह बहादुर होना चाहिए जिसे देखकर सब डरे। गुइज़ो की बात सुनकर लियांचू कहता है क्या किसी को मारने से हम बहादुर बन सकते हैं? तो इस पर गुइज़ो गुस्सा हो जाता है और उसके हाथों से बुनाई का सामान छीन कर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है बहादुर योद्धा हर समय बुनाई करता है? यह बस बूढ़ी दादी नानी का काम है। तो लियांचू इस बात पर गुस्सा हो जाता है और अपना बुनाई का सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली बुनाई करना उसकी माँ ने उसे सिखाया था जिनसे लियांचू बहुत प्यार करता था। बचपन में एक हादसे के दौरान लियांचू के माँ पिता की डेथ हो जाती है और उनके आखिरी निशानी के तौर पे बस ये बुनाई का सामान बचा था। लियांचू गुइज़ो से दूर जाकर अपनी बचपन की यादों में खो जाता है। तभी वहाँ दबे पांव लियांचू से माफी मांगने गुइज़ो आ जाता है और वो आपस में बातें करने लगते हैं। लियांचू गुइज़ो से पूछता है क्या हमारे पास कभी फार्म होगी? गुइज़ो उससे कहता है हाँ जरूर होगी,
तभी लियांचू कहता है, मैं उसमें भेड़े पालूंगा। वो दोनों आपस में बातें करते ही होते हैं कि तभी दूर से किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। लियांचू फुर्ती दिखाते हुए आवाज की ओर दौड़ पड़ता है। तभी हमें छोटी सी लड़की जोई दिखाई देती है, जो योद्धा गौथिक के तलाश में घर से निकली हुई थी। यहाँ पे उसके पीछे दो अजीब से दिखने वाले डरावने लिजर्ड लगे हुए होते हैं, जो अपने शॉकवेव से जोई को मारने की कोशिश कर रहे थे। जोई मुश्किल से उनसे बच के भाग रही होती है। जब एक बड़ा सा लिजर्ड जोई पे हमला करने ही वाला होता है, तभी वहाँ लियांचू आ जाता है और जोई को बचा लेता है। लियांचू अपने माँ के दिए हुए बुनाई वाले स्टिक का इस्तेमाल समझदारी से करते हुए दोनों लिजर्ड के शॉक वेव को आपस में ही टकरा देता है, जिससे उन दोनों लिजर्ड की मौत हो जाती है। जब जोई की नजर लड़ते हुए लियांचू की तरफ जाती है, तो जोई उसे ही द ग्रेट वॉरियर गौथिक समझ लेती है। तभी वहाँ गुइज़्दो आता है और जोई से कहता है, हमारे दोस्त ने तुम्हारी जान बचाई है, इसीलिए तुम्हें 30 सोने के सिक्के देने होंगे। जोई कहती है, उसके पास सोने के सिक्के नहीं है, बल्कि वह अपने राजा के लिए बहादुर योद्धा को ढूंढ रही है और राजा तुम्हें सिक्के दे सकते हैं। यह सुनकर गुइज़्दो खुश होता है। अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोग राजा की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में गुइज़्दो जोई को लियांचू के बहादुरी के किस्से सुना रहा होता है, जिसे सुनकर जोई बहुत खुश होती है। फिर जोई कहती है, यह तो बहुत महान है, बिल्कुल सिल्वर योद्धा गौथिक की तरह। बातें करते करते वो महल के पास पहुंच जाते हैं। राजा गिल्दास से पूछता है, यह कौन है? तो गिल्दास कहता है, जोई किसी दो बेकार लोगों को लेकर आई है। जोई उन्हें बताती है कि यह एक योद्धा है। इसके बाद में राजा जोई को डांटते हुए कमरे में भगा देता है। लियांचू को अपने पास बुलाता है और उसके शरीर को अच्छे से चेक करते हुए कहता है कि तुम में बहादुर योद्धा बनने की काबिलियत तो है, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इसके बाद राजा उन्हें अंदर ले जाता है और भयानक ड्रैगन द वर्ल्ड गॉबलर के हिस्ट्री के बारे में बताते हुए कहता है कि यह ड्रैगन हर 20 साल बाद जागता है और पूरी दुनिया में तबाही मचाता है। राजा आगे कहता है, उसने ड्रैगन के साथ लड़ाई की है और लड़ाई के दौरान ड्रैगन से निकली हुई आग की लपटों में उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। ड्रैगन की तस्वीर की ओर देखते ही लियांचू परेशान हो जाता है। उसे याद आता है कि इसी ड्रैगन की वजह से उसके माँ बाप की मृत्यु हुई थी। सारी बातें सुनने के बाद गुइज़्दो डर जाता है और वह राजा को मना कर देता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सोने के सिक्कों की ओर जाती है तो गुइज़्दो खुशी से हाँ कर देता है। इसके बाद लियांचू और गुइज़्दो ड्रैगन को मारने के लिए दुनिया की आखिरी छोर पश्चिम की तरफ निकल पड़ते हैं। बाहर आते वक्त गुइज़्दो महल से कुछ सोने के सिक्के अपने साथ ले आता है और लियांचू से कहता है, चलो हम भाग निकलते हैं, लेकिन लियांचू उसे मना कर देता है। उसी वक्त जोई उनके पास आ जाती है और कहती है उसे भी साथ चलना है, वह भी ड्रैगन हंटिंग सीखना चाहती है। पर गुइज़्दो खींचते हुए महल वापस जाने को कहता है, लेकिन जोई कहती है अगर उसे साथ नहीं ले गए तो राजा उन्हें सोने के सिक्के नहीं देगा। वह लोग बातें करते ही होते हैं कि तभी वहाँ लाल रंग के खूंखार चमगादड़ आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इससे बचने के लिए सभी लोग भागने लगते हैं। लियांचू जोई को अपने साथ लेकर भागता है। इन्हें पकड़ने में असमर्थ सभी चमगादड़ इकट्ठा होकर एक लाल ड्रैगन का रूप ले लेते हैं और उन पर आग बरसाने लगते हैं, लेकिन लियांचू जोई को लेकर पत्थर के पीछे छुप जाता है। मौका मिलते ही लियांचू ड्रैगन को चकमा देकर वहां से निकल जाता है और ड्रैगन पहाड़ से नीचे गिर जाता है। ड्रैगन से पीछा छूटते ही जोई लियांचू की बहुत तारीफ करने लगती है। जोई के लगातार बातों से परेशान गुइज़्दो उसे घर जाने को कहता है। तभी उनके सामने घर की ओर जाने वाला रास्ता तबाह हो जाता है और ना चाहते हुए भी जोई उनके साथ चलने लगती है। पूरे रास्ते गुइज़्दो जोई के बकबक से परेशान रहता है। रात में गुइज़्दो लियांचू से कहता है कि हमें जोई के सोते ही उसे छोड़कर निकल जाना चाहिए। जोई को जल्दी सुलाने के लिए गुइज़्दो कहानी सुनाने लगता है। कहानी के दौरान जोई सो जाती है। गुइज़्दो लियांचू से भागने के लिए कहता है। तभी लियांचू सोने का नाटक करने लगता है। दरअसल लियांचू जोई को जंगल में अकेले नहीं छोड़ना चाहता है। अगली सुबह वह सभी अपने मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक डरा हुआ उनके ही राज्य का योद्धा मिलता है, जो कि अजीब सी हरकतें करता रहता है। गुइज़्दो उनसे कहता है कि वह सब ड्रैगन को मारने जा रहे हैं। इस पे योद्धा उन्हें चिल्लाकर पागल पागल कहते हुए
तेजी से राज्य की ओर भाग जाता है। इसके बाद भी वह लोग आगे बढ़ते रहते हैं और एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हर चीज से जहरीली गैस निकल रही होती है। तभी ऊपर से नुकीली चीजें उनके ऊपर गिरने लगती है। लियानचू जोई को लेकर भागने लगता है। तभी उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। वह सभी लोग दरवाजे से अंदर चले जाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। तभी वहाँ उन्हें दुनिया का आखिरी छोर दिखाई देता है। जैसे ही वह अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सारे लाल चमगादड़ दिखाई देते हैं जो उन्हें परेशान करने लगते हैं। वह किसी तरह अपने आप को बचाते हैं। लियानचू छुपने के लिए एक कमरे की ओर जाता है जहाँ बहुत से भेड़ होते हैं। तो लियानचू कमरा बंद कर देता है, लेकिन छोटा सा भेड़ का बच्चा बाहर रह जाता है। तो लियानचू उस भेड़ को हाथ में लेकर भागने लगता है। अचानक सारे चमगादड़ इकट्ठा होने लगते हैं और अपने असली ड्रैगन के रूप में आने लगते हैं। लेकिन उस ड्रैगन का एक सिर और एक पैर नहीं होता है, क्योंकि सिर के हिस्से के चमगादड़ किसी कमरे में बंद होते हैं और पैर का हिस्सा गुइज़दो के पीछे पड़ा होता है। इसी बात का फायदा उठा के लियानचू उसे मार देता है। ड्रैगन के मारे जाने की वजह से जोई बहुत खुश होती है। के बाद जोई लियानचू से कहती है कि गुइज़दो ने उसकी मदद नहीं की है। इस पर लियानचू गुइज़दो से नाराज होकर चला जाता है। गुइज़दो पीछे से लियानचू को मनाने उसके पास जाता है और अपने फार्म के बारे में उसे याद दिलाता है। तो गुइज़दो लियानचू से कहता है, ड्रैगन वर्ल्ड गॉबलर को मारने के बाद हम जरूर एक फार्म बनाएंगे। गुइज़दो उसे समझाते हुए वापस लौटने को कहता है और कहता है, छोटी सी बच्ची के बहकावे में हमें अपनी जान नहीं देनी चाहिए। वर्ल्ड गॉबलर कोई छोटा सा बच्चा नहीं है जिसे हम आसानी से मार सके। तो लियानचू उससे कहता है कि तुम बहुत डरपोक हो, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तो गुइज़दो नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। जोई लियानचू के पास आती है और कहती है, तुम रियल में बहुत बहादुर हो, बल्कि महान योद्धा गॉथिक से भी ज्यादा। गुइज़दो जाना चाहता है तो उसे जाने दो। फिर निराश लियानचू कहता है, गुइज़दो ही मेरा एक अकेला दोस्त था। इधर गुइज़दो दुखी होकर अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी उसे दो बोलने वाले छोटे शैतान मिलते हैं। गुइज़दो को राजा अर्नोल्ड ने कही हुई बात याद आती है कि अगर बोलने वाले जानवर मिलने लगे और जमीन खिसकने लगे तो समझ जाना कि ड्रैगन वर्ल्ड गॉबलर आने वाला है। तभी जमीन खिसकती है और गुइज़दो नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी लियानचू वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। वो सब समझ जाते हैं कि ड्रैगन आ चुका है। दूर से आग की लपटें तेजी से उनकी ओर आते हुए दिखाई देने लगते हैं। तभी लियानचू तुरंत जोई के पास जाने लगता है। उधर जोई और डॉगी छुप के आग की लपटों की ओर देख रहे होते हैं, जिसे देख वो लोग भेड़ों के बीच छुप जाते हैं। इतने में लियानचू और गुइज़दो वहाँ पहुँच जाते हैं। जोई लियानचू से ड्रैगन के बारे में कहती है तो लियानचू तलवार लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी गुइज़दो अजीब पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, जिससे जोई लियानचू को दिखा ही रही होती है कि जोर के धमाके होने स्टार्ट हो जाते हैं और ढेर सारे ड्रैगन निकलने लगते हैं। सारे ड्रैगन उन पर अटैक करना चालू कर देते हैं। लियानचू अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उनसे लड़ना शुरू कर देता है। तभी एक और बड़ा सा विस्फोट होता है और वो सब बिखर जाते हैं। धमाके की वजह से गुइज़दो होश में आ जाता है और जोई को जोर जोर से पुकारने लगता है। तभी वहाँ उनका डॉगी आता है और उन्हें जोई के पास ले जाता है, जहाँ जोई जमीन पे गिरी हुई होती है। गुइज़दो जोई के पास जाता है तो जोई उससे कहती है कि उसे उसका पैर महसूस नहीं हो रहा है और बेहोश होने लगती है। फिर कहती है, जिंदगी कोई परियों की कहानी नहीं, लेकिन आप लोग मेरे रियल हीरो हो। जोई उन्हें खुद पर विश्वास रखने को कहती है और गुइज़दो को लियानचू का साथ देने का प्रॉमिस करने को कहती है। गुइज़दो इमोशनल होते हुए वादा करता है। तभी जोई हंसते हुए खड़ी हो जाती है। असल में जोई गुइज़दो को साथ देने के लिए मरने का नाटक कर रही थी। इसके बाद गुइज़दो कहता है, इन बातों को छोड़ो और चलो उस वर्ल्ड गॉबलर को धूल में मिलाते हैं। उसके बाद सभी लोग उस ड्रैगन की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। गुइज़दो पूछता है, ये कैसी आवाज है? तो लियानचू कहता है, ये वर्ल्ड गॉबलर के खर्राटों की आवाज है और उसके जागने से पहले हमें उसे मारना होगा। यह कहकर सभी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ की इमारत का हिस्सा टूट जाता है और एक बड़े से घंटे पे जा टकराता है, जिससे तेज आवाज होती है और इस कारण खतरनाक ड्रैगन द वर्ल्ड गॉबलर जाग जाता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और भागने लगते हैं। जैसे ही वर्ल्ड गॉबलर की नजर इन पे पड़ती है तो वो हमला कर देता है और उसके बाद उन्हें अपनी मुंह की ओर खींचने लगता है। लियानचू अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इससे बच जाता है, लेकिन उसके दोस्त जोई, गुइज़दो और डॉगी उसके मुंह में चले जाते हैं, जहाँ वो गॉबलर के दांत में अटक
जाते हैं। इधर लियांचू पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है जहाँ वो अपनी बचपन की यादों के बारे में सोच रहा होता है। जोई लियांचू को मदद के लिए बुला रही होती है, लेकिन लियांचू अपने बचपन के यादों में खोया हुआ होता है, जहाँ वो उस ड्रैगन का चित्र बना के उसकी आंखों में अपनी माँ की दी हुई बुनाई की स्टिक घुसा देता है। जिसके बाद लियांचू हिम्मत से गॉबलर के पास आता है और उससे अपने दोस्तों को छोड़ने को कहता है। गॉबलर उसके दोस्तों को छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद वो उनके चारों तरफ आग लगा देता है और लियांचू को अपने मुंह की ओर खींचने लगता है। लियांचू फुर्ती दिखाते हुए उसके दांतों की मदद से उसके सिर के पास चला जाता है। गॉबलर उसे तेज झटका देते हुए उसे नीचे गिरा देता है। उसी बीच उसके हाथों से वो स्टिक छूट जाती है और गहरी खाई की तरफ गिरने लगती है। लियांचू उस स्टिक को गिरने से बचा लेता है। उसी वक्त उस पर एक बड़ा सा चट्टान गिरने वाला होता है। उससे बचने के लिए वो खाई में कूद जाता है। नीचे गिरते वक्त लियांचू अपनी बुनाई स्टिक को तेजी से गॉबलर की दोनों आंखों में मार देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद गॉबलर से बहुत ब्राइट रोशनी आती है। जब उनकी आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि आसमान में बहुत से खरगोश उड़ रहे हैं और सब तरफ हरियाली ही हरियाली है। इसे देख सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद सब महल की ओर लौट जाते हैं, जहाँ राजा अर्नोल्ड की आंखें ठीक हो चुकी होती है और सारा महल पहले जैसा सुंदर हो जाता है। गुइज़ो राजा से सोने के सिक्के मांगता है, लेकिन राजा उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। गुइज़ो का साथ देते हुए जोई राजा से कहती है इन्हीं लोगों ने वर्ल्ड गॉबलर को मारा है। फिर भी राजा जोई को डांट देता है और कमरे में जाने को कहता है। लियांचू और गुइज़ो को खाली हाथी महल से लौटना पड़ता है। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी उनके पीछे जोई आ जाती है और साथ में बहुत सारे सोने के सिक्के ले आती है। गुइज़ो खुशी से जोई को गले लगा लेता है और इसके बाद वो लोग अपने फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। इससे बेहतरीन और रोमांचक मूवी को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं अगली मूवी के रिव्यू में।